है ये आदमी ने। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने एक मुहिम शुरू की है। तो लिखा है कि मैं डैनियल राज पूरे विश्व भर में खरी शिक्षाओं की मुहिम चला रहा हूँ। जो भी हमसे जुड़ना चाहता है सीधे मुझसे संपर्क करे इस नंबर पर। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, आप लोग जुड़ना चाहते हैं, जिसके चलते मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर है आप लोग डायरेक्ट कॉल करें और ये फ़ोन मैं ही उठाता हूं। जी हाँ, जिसने अभी तक कॉल किया है आप लोग जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि हमको कॉल करो, मतलब जो भी फलाना सेवक होगा उसको कॉल करो तो वो उठाएंगे। ऐसा नहीं होता, कोई और उठाता है। लेकिन इस केस में मैं उठाऊंगा या और मैं ही उठाऊंगा, ठीक है ना। तो आप में से जिसको लगता है कि आप लोग कुछ ऐसी 2 टॉपिक्स है मार्केट में, क्रिश्चियन मार्केट में, जिसके ऊपर खूब लूट मची हुई है, जिसके ऊपर खूब गंदगी मची हुई है, और जिसमें से एक है अन्य भाषा ब्रैकेट में जिब्रिश। डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं जब अन्य भाषा बोलता हूँ ना तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करता हूँ कि कौन सा अन्य भाषा। मैं ऐसी नहीं बोलते घूमता अन्य भाषा अन्य भाषा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सटीक पॉइंट पे बात करता हूँ। अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, अन्य भाषा मतलब ग्लोसा, ठीक है। तुमको पसंद नहीं है ग्लोसा शब्द, लेकिन फिर भी सुनते रहो, मुझे छेड़ा है ना, बर्दाश्त करो। ओके, तो दोस्तों आपसे बात करता हूँ कि मसीह की दया में 2 बातों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग इनसे थक गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में जुड़ें, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं, मसीह भाई बहन है, लड़का लड़की हैं, जो इन 2 टॉपिक से थक गए हैं। आप लोगों के ऊपर दशमांश के नाम पे जोर जबरदस्ती आप लोगों के ऊपर ये नियम लागू कर दिया गया है। और आप लोगों को जो डर दिया गया है ना, इसका डर दिया गया है कि मलाकी 3:10 में लिखा है, अगर एक विचित्र प्राणी है, अभी तक तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे नहीं छेड़ा, ठीक है ना। ऐसे विचित्र प्राणी बहुत हैं जो कहते हैं कि अगर आप अपने दशमांश का कैंसल, अगर आप अपनी तनख्वाह का दशमांश देते हैं तो उस तनख्वाह के दशमांश को देकर आप परमेश्वर को बताते हैं कि देखो मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए। और अगर ऐसी बात है ना, तुम जो सो कॉल्ड विचित्र टाइप के लोग, जो चर्च के लोगों को उल्लू बनाते हो कि मैं अपना पैसा देकर परमेश्वर को बताता हूं कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, मैंने अपना सब कुछ तुझे समर्पित कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस 10वां हिस्से को तुम पास्टर हाथ क्यों लगाते हो? तुमने हाथ नहीं लगाना चाहिए। तुम्हें बल्कि ये कहना चाहिए कि इस पैसे को जो आपने दिया है हम इसको गरीबों में बांट रहे हैं। ये तो तुम नहीं करते, लेकिन उस पैसे को तुम लेते हो, तुम खुद भी खाते हो और जैसा मन चाहा तुम काम करते हो। ये तुम खुद भी बेहतर जानते हो। तो दशमांश के नाम पे, अन्य भाषा के नाम पे जो ये गंद मचा के रखी है, कौन सा अन्य भाषा, मैं साफ कह रहा हूँ, जिब्रिश। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूँ। आइए इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। पास्टर्स, लीडर्स, एवेंजलिस्ट, वो सब छोटे छोटे गांव के लोग और वो सभी जो सीखना चाहते हैं और इस उल्टी सीधी जो मूवमेंट चली है इससे बाहर आना चाहते हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। तो जिसके चलते दोस्तों खास करके ये जो 2 शब्द हैं, मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा और दशमांश के ऊपर मैं इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाने वाला हूं। मैं इसके ऊपर बहुत बात करूंगा, मैं इसके ऊपर खूब वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव आकर। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये 2 कारणों के वजह से मसीह की दया बहुत गलत ट्रैक पे जा रही है, जिसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। और डॉक्टर शिबू थॉमस, आपने जो कहा था ना कि डैनियल राज ऐसा कहता है वैसा कहता है, तो मैं अभी भी कहता हूँ। और जो मैं कहता हूँ, जिसकी वजह से तुम सामने आए थे ना, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाए। तुम लोगों को, तुमने एक शब्द बोला था कि जब तुम्हारे पास वीडियो आ रही थी
कि डैनियल राज ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, तो तुम्हारे लोगों ने तुमको कहा कि आप कुछ करो। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, तो मेरा कुछ नहीं कर सके और ना ही कर पाओगे। और तुमको बहुत बड़ी गलत फहमी है कि डैनियल राज खत्म हो जाएगा, डैनियल राज है ना गायब हो जाएगा, डैनियल राज तो गया, ये ऐसा कुछ लाइन आप लोगों ने बोला, आपने बोला था। तो बैठा है अभी भी, और वापस कह दूं, तुमको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो अन्य भाषा है ना, अब लड़ाई हमसे नहीं है, अब लड़ाई इससे नहीं है, अब लड़ाई परमेश्वर की आत्मा से है। परमेश्वर की आत्मा यानी कि पिनियोमा, तुमको पसंद नहीं है ना ये शब्द, फिर भी सुनो, बर्दाश्त करो, छेड़ा है ना, बर्दाश्त करो। परमेश्वर की आत्मा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जिस अन्य भाषा की तुम बात कर रहे हो वो है दुष्ट आत्मा। तो मेरी लड़ाई दुष्ट आत्मा से, और मैं इसको डंके की चोट पे कहूंगा कि डैनियल राज की लड़ाई दुष्ट आत्मा से। और परमेश्वर की आत्मा जिसकी मैं बात करता हूं, जिसको मैं कहता हूं कि वो ग्लोसा है, नॉट जिब्रिश, उसको लेकर ये चीज मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में मुझे भी जोड़ें, नॉट एज ए एडमिन, लेकिन बस मुझे जोड़ दे ताकि मैं भी देखूं कि वो ग्रुप में चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना उल्टा सीधा हरकत भी करते हैं ग्रुप के अंदर। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी जोड़ें, और इस नंबर पर आप जो है मुझे कनेक्ट करेंगे, यही नंबर पर, और आप उस ग्रुप को सिखाएंगे जिसको आप बनाओगे। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, मैं वापस कहता हूं कि भारत के अंदर और विश्व के किसी भी कोने में, पाकिस्तान, नेपाल और अदर कंट्रीज में, मैं चाहता हूं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और इस नंबर को उसमें जोड़ दें जो मेरा नंबर है। और मुझे बेहद खुशी है कि कई लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। और इससे होगा क्या डैनियल भाई? इससे ये होगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो सीखते हैं और जो सीख चुके हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरों को आप एजुकेट कर सकते हैं, दूसरों को आप सिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और मेरी वीडियोस की लिंक फेसबुक, यूट्यूब कहीं से भी उठा लें और वो ग्रुप में डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। और साथ ही साथ जब कोई प्रश्न पूछे तो उनको जवाब भी दो। साथ ही साथ जितने भी खरी शिक्षा के दीवाने, मसीह मंथन, मसीह जनता, इन सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक और चीज करिएगा, फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग भी लाइव आकर बात करना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि एक तरफ मैं फूंक रहा हूं, एक तरफ मैं फूंक रहा हूं और दूसरी तरफ आप लोग फूंक रहे हैं। तो ये जो भूसा है ना, भूसा, डॉक्टर शिबू थॉमस तुमने कहा ना भूसा, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर ये जो भूसा है ना, ये वाला, ये दोनों भूसे उड़ जाएंगे। ऐसी फूंक लगानी होगी, ऐसी आंधी चलानी होगी। आप लोगों को याद होगा बीच में मैंने कहा था कि मैं खरी शिक्षाओं का सैलाब ला रहा हूं और ये उसके कुछ अंश हैं। तो फिर से कहता हूं, आप लोग में से हर कोई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग कभी कभी पूछते हैं ना कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे मिनिस्ट्री नहीं पता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लीजिए, आपको मैं एक मिनिस्ट्री दे रहा हूं। यीशु की कलीसिया से, यीशु की झुंड में से, यीशु की देह में से वचन को लेकर कलीसिया को धोने का काम करिए। ऐसी गंदगी को बाहर निकालने का काम करिए। अगर आपने इस सदी में नहीं किया, क्योंकि वैसे हम बहुत लेट हो गए, क्योंकि इन जैसे लोगों ने इतनी कॉन्क्रीट कर दी है ना अन्य भाषा को कि बेचारे भोले भाले लोग, मैं जब इनका कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक दो रखूंगा आज, इनका जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो ये लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए लोग हैं, टोटल कंफ्यूज है। और फिर मुझ जैसे जो खरा शिक्षा प्रचार करते आते हैं, जब कहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये पीतल के सांप को तुमने ईश्वर कैसे बना दिया,
ये क्या कहते हैं, गोल्ड यानी कि सोने का बछड़ा, उसको तुमने ईश्वर कैसे बना दिया। और जब इन बातों को हम सिखाते हैं तो कहते हैं कि हम गलत हैं, या तो इससे पता चलता है कि इन जैसे लोगों ने बहुत गंद मचा के रखी है। बट एनीवे, परमेश्वर का अपना काम है और वो करेगा ना। दोस्तों, इस व्यक्ति के पास आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये स्लाइड को देख लें, ये पोस्टर को देख लें, और जो लिखा है बहुत बारीकी से पॉज करके इसको जूम करके या फिर नज़दीक करके आप लोग इसको देखिएगा। मैंने हाई रेजोल्यूशन के फ़ोटोज़ इसमें यूज़ किए हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है ना। जब कभी भी आप अन्य भाषा ऐसा सुनते हैं, अन्य भाषा या टंग्स जब आप सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा जब आप ऐसे लोगों से सुनते हैं और जब अन्य भाषा मुझ जैसों से सुनते हैं, तो आपको ये दो डिफरेंस मिलेगा। मेरी तरफ से होगा गुलूसा और इसकी तरफ से और इन जैसों की तरफ से होगा जिब्रिश। और जिब्रिश एक ऐसी भाषा है जिसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, और वो कैसे है नीचे देख लीजिएगा। रबा रबा शबा शबा, इनके जो शब्द होते हैं ना वो बस इन्हीं के आसपास होते हैं। रबारा 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 रिकारा रिकारा बिकारा, और पता नहीं क्या क्या रा 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 ऐसा करते रहते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा होता है पवित्र आत्मा का, ये वाला लिखा है कि समझी जाने वाली भाषा। जो व्यक्ति बोलता है वो खुद समझता है। मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं पतरस की स्टेटमेंट पे, और इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा खेल खेला है, झूठ बोला है कि पतरस को पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, जबकि पतरस को पता है कि वो क्या बोल रहा है। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हैं मसीह समाज में, बड़े बड़े सेवक है, रखूंगा बड़े बड़े सेवक हैं जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। वो खुद तो फंस गए हैं। डैनियल भाई, अभी एक पोस्टर दिखाऊंगा। डैनियल भाई, बड़े बड़े सेवक कैसे गलत हो सकते हैं, आप अकेले ही कैसे सही हो सकते हैं। बेचारे ऐसा कमेंट्स करते हैं मेरे ऊपर। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई है इन जैसे लोगों ने। तो फिर मेरा सवाल है, जो पत्थर की आराधना करते हैं, जो लकड़ी की आराधना करते हैं, जो सृष्टि की आराधना करते हैं, जो चीज़ों की आराधना करते हैं, उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं। अरबपति, करोड़पति, मिलीनियर, ट्रिलियनियर, कितने बड़े बड़े लोग हैं, और कितने विद्वान हैं इसमें, पढ़े लिखे लोग हैं। फिर वो क्या हो गया। और साथ ही साथ उनके पीछे जो भीड़ चलती है, उन सो कॉल्ड महात्माओं के पीछे जो भीड़ चलती है, फिर वो कौन है और वो कैसे गलत हो रहे हैं। तो जो उनके पार्टी के लोग हैं या जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो भी तो कहेंगे ना, हमारा महात्मा, हमारा सो कॉल्ड गलत कैसे हो सकता है, उसके पीछे तो इतने लाखों लोग हैं, राइट। वैसे ही ये लोग हैं। तो आगे रखने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जब भी अन्य भाषा आपके ज़बान पे आए या आपके कानों में शब्द पड़े अन्य भाषा, तो आपको तुरंत समझ जाना है और खुद से सवाल करना है, और प्रीचर से भी सवाल करना है। खास करके इस आदमी से तो बहुत करना है। उनको पूछना है कि सर, कौन सा अन्य भाषा, जिब्रिश या ग्लोसा, परमेश्वर का या शैतान का। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि शैतान का अपना एक भाषा है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 1, 2, 3। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसको उल्टा करिए, जो कोई परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोलता, वो पक्का कहता है कि यीशु श्रापित है। तो यहां पे दो आत्मा इन्वॉल्व है। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे कितना आत्मा इन्वॉल्व है? दो आत्मा। एक है परमेश्वर का आत्मा और दूसरा है शैतान का आत्मा। यह है परमेश्वर का आत्मा और वो है शैतान का आत्मा।
तो आपसे कौन क्या बुलवा रहा है, यह आपको समझना होगा। जब आप मुझे सुनते हो, खास करके मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, अधूरे ज्ञान के क्रिश्चियंस, आपको बाइबल की कुछ बातें पता नहीं होती, तो आप लोगों को लगता है कि डैनियल राज गलत है, गलत है। ठीक है, गलत हूं मैं आपके हिसाब से। दूध का दूध, पानी का पानी तो न्याय के दिन होगा ही, लेकिन उसके पहले आप लोग कुछ खुद करो ना, खुद भी कुछ करो ना। पूछो प्रभु से, पढ़ो बाइबल को, प्रीचर को पूछो कि सर कौन सा अन्य भाषा, क्योंकि अगर लूसीफर की भाषा हुई तो, क्योंकि जिसको मैं बोल रहा हूं अगर मैं उसको नहीं समझूं, जबकि बाइबल यही कहती है कि बोलने वाले को समझना जरूरी है। यही तो उसका मतलब है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 का यही तो मतलब है। वो हूटर का स्क्रिप्चर है, उसको उठाकर तुम लोगों ने स्टेटमेंट बना दिया कि यस देखो बोला है पौलुस ने कि जो बोलता है वो परमेश्वर से बात कर रहा है। दरअसल पौलुस डांट लगा रहा है। पहला कुरिन्थियों 14 का 2 डांट का स्क्रिप्चर है, वो डांट वाला स्टेटमेंट है, लेकिन आप लोग नहीं समझते, क्या कर सकते ना। दोस्तों, जब कभी भी अन्य भाषा, ये सब स्क्रिप्चर्स हैं। एक्ट्स चैप्टर 2 जहाँ पहली बार ग्लोसा आया था, एक्ट चैप्टर 10 जहाँ पे फिर वापस ग्लोसा आया था, एक्ट चैप्टर 19 जहाँ पे ग्लोसा आया। ये व्यक्ति कहता है हेट्रेस हेट्रेस हेट्रेस, लालोसीन लालोसीन लालोसीन, इसके सर पे डालो कैरोसिन। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 चैप्टर 13 चैप्टर 14, इन सभी जगहों पे यही ग्लोसा है। लेकिन ये वाला जो है ना, रबा रबा शबा शबा जिब्रिश, यह भाषा बाइबल की नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है डॉक्टर शिबू थॉमस तुमको और तुम जैसों को, मुझे निकाल के बताओ ये वाली भाषा बाइबल में। क्योंकि जब पतरस ने बोला तो उसको समझ आ रहा था। एक्ट चैप्टर 19 माफ करना 10 में जब कोर्नेलियुस बोला तब उसको समझ आ रहा था। एक्ट चैप्टर 19 में जब बोला गया तो उनको पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। और बाकी 12, 13, 14 में जितने भी चैप्टर्स में लिखा है कि अन्य भाषा जब आता है यानी ग्लोसा, तो साथ में उसका अनुवाद भी आता है। तुम्हारे हिसाब से इंटरप्रेट, व्याख्या, जो भी तुमको बोलना है साथ में आता है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया है ना, इसको बहुत गलत तरीके से तुम लोगों ने इसको खुद भी अंधे बन गए और दूसरों को भी। इसलिए जीसस ने बिल्कुल साफ बोला मैथ्यू 15:14 में, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। लूक 17:1, लूका 17:1 जहाँ पे लिखा ठोकरों का लगना जरूरी है, पर हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। तो क्रिश्चियंस, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, धोखा मत खाओ इस आदमी से। ये खुद ठोकर खा चुका है और आप लोगों को भी ठोकर खिलाएगा। ओके ना दोस्तों, इसके बाद ये स्लाइड रख रहा हूं, पहले इसको देख लीजिए आप लोग। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गौरव रवादे। रवादे, राइट बेटा, रवादे, हाँ रवादे, गौरव रवादे। ये महाराष्ट्र से है, अहमदनगर, पुनः अहमदनगर, ऐसा कुछ इसका प्रोफाइल में लिखा था। तो गौरव रवादे, जब इतना साफ लिखा है कि नेगेटिव कमेंट्स करने से बेहतर डैनियल राज से सीधे बात करो, इतना साफ लिखा था, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो गई ना गौरव रवादे कि मुझसे बात करते, नहीं हो गई, ठीक है ना। बट उसके बावजूद तुमने लिखा कि सर वी सी दैट पीपल स्पीकिंग इन टंग्स आर सो ब्लेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, बताते हैं, वी आर नॉट एबल टू सी द सेम विथ यू, ब्लेसिंग्स ऑन यू विदाउट टंग्स। ओके, आ रहा हूं, लिखा है आर दीज पीपल फॉलोइंग रॉन्ग बाइबल, सो दे आर blessed such and becoming blessing for others. Penihin, Anku Narula, John Anosike, Alf Lukao, and many more. Please, can you debate with them live or invite them on your show? We will love to see this debate. अच्छा,
सबसे पहला पॉइंट क्लियर करते हैं, इनका नाम है गौरव रवादे। रवादे बेटा राइट पढ़ रहा हूँ ना मैं, रवादे जो भी है, गौरव तुमको गौरव से बुलाता हूँ। गौरव एक क्वेश्चन करूँगा मैं तुमसे, मसीहत और एक पास्टर या एक विश्वासी मसीह के रास्ते पे चल रहा है, क्या ब्लेसिंग के बेस पे सही होगा या ब्लेसिंग के बेस पे सिद्ध होगा कि देखो क्योंकि उसके लाइफ में आशीष है, ब्लेसिंग है, इसलिए वो सही है? तो मैं वापस कहूंगा गौरव रवादे, ये जो लकड़ी, पत्थर, सृष्टि, जीव जंतु के पीछे चलते हैं, क्या उनके पास में सो कॉल्ड जो आपने नाम लिया उनसे ज्यादा ब्लेसिंग नहीं है? और लूसीफर तो कहता है ना कि अगर तू मेरी आराधना करेगा, क्योंकि मुझे तो सब कुछ सौंपा गया है, मैं तुझे सब दे दूंगा। तो क्या ब्लेसिंग के बेस पे, अब आपको मैं क्या बोलूं, बेबी क्रिश्चियंस, मैं आजकल कह रहा हूं लोगों को, और मेरी जो टीम है फेसबुक के ऊपर जो कमेंट्स करती है, और आप लोगों को बता दूं, अभी बता देता हूं कि बहुत लोग हैं जो मेरे फेसबुक के ऊपर मेरे पोस्ट पे जो नेगेटिव करते हैं ना, उन लोगों को जवाब देते हैं। तो उनमें से कुछ जवाब मैं भी देता हूं और वो भी देते हैं, ये कहते कि जाओ दूध पी लो या दूध पी के आओ। तो गौरव मैं तुमको भी कहना चाहता हूं, पहले दूध पी लो और फिर ठीक से बड़े हो जाओ, वचन का ठीक से ज्ञान रखो, क्योंकि चमत्कार और ब्लेसिंग और पैसे के बेस पे हम नहीं कह सकते कि वो बंदा सही चल रहा है। डॉक्टर शिबू थॉमस, शायद तुम एग्री नहीं करोगे इस आदमी से, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग मार्केट में हैं। अब मैं कुछ बातें आपको पढ़वाता हूं, फिर वापस इसके ऊपर आऊंगा, और जिसका इसने नाम लिया है उनकी भी थोड़ी चर्चा करूंगा। मत्ती की किताब 19 का 24, मैथ्यू 19:24, मत्ती 19 का 24। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज। जीसस का स्टेटमेंट है। जब वो ऐसा कह रहे थे तो 26 में यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 27 में पतरस ने उससे कहा, यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? कहाँ? इस पृथ्वी पर हमको क्या मिलेगा? आइए सुनते 28 में यीशु ने क्या कहा। तो गौरव सुनिए, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इसका मतलब यह है कि तुमको यहां कुछ नहीं मिलेगा, तुमको नई सृष्टि में सब कुछ मिलेगा। तो फिर वापस आऊंगा तुम्हारे पास। गौरव क्या है? रावड़े। ओके, थैंक यू बेटा। गौरव रावड़े, बहुत ध्यान से सुनो। मुझे तरस आता है और तुम पर दया भी आती है, और तुम अगर किसी को सिखाते होगे तो बेड़ा गर्क है। अगर नहीं सिखाते तो अगर खुद तक रखते हो तो बाकी लोग बच गए, लेकिन तुम नाश नहीं होगे अगर मेरी बात समझ गए। अगर नहीं समझे, गई भैंस पानी में। मुझे बेनिहीन, अंकुर, नरूला, जॉन, अनोस, सी के, अल्फ लुकाओ, इन लोगों की तरह नहीं बनना है। मुझे नहीं बनना। और मैं सबको कहना चाहता हूं, ऐसी किसी प्रकार की ब्लेसिंग हमको नहीं चाहिए। और ये ब्लेसिंग मैं तुम्हारे मुंह पे और इस वीडियो पे कहता हूं, ये लूसीफर की तरफ से है, ये लूसीफर की तरफ से है। और ऐसी ब्लेसिंग मुझे नहीं चाहिए, और ना ही किसी प्रभु के दास को चाहिए, और ना ही उनको चाहिए होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऐसा तमाशा करके और लोगों को लूट लूट के ब्लेसिंग सीट के नाम पे ऐसी दुकान मैं नहीं चलाना चाहता। तुम ब्लेसिंग की बात करते हो, जो कुछ मेरे पास में अभी है और जो कुछ परमेश्वर ने बाकियों को दिया है, इन लोगों से लाख गुना बेहतर है। और तुम बात करते हो कि इनका लाइफ देखो कैसा है, तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ इन्हीं लोगों का लाइफ अच्छा है जिन्होंने लोगों को इतना लूटा है। लेकिन जो इनके चर्च में आते हैं ना, उनका लाइफ जरा एक बार देखो, एक बार जाके देखो, तो आपको पता चल जाएगा वो अभी भी गरीब हैं,
और दर दर मारे मारे फिर रहे, कभी इस सेवक के पास तो कभी उस सेवक के पास। तो मुझे मत कहो कि ऐसी ब्लेसिंग आपके ऊपर क्यों नहीं दिखती। प्रेज गॉड कि ऐसी ब्लेसिंग मेरे ऊपर आपको नहीं दिख रही है, और ना ही कभी दिखेगी, और ना ही मैं कभी दिखाना चाहूँगा। मेरे ऊपर जो ब्लेसिंग है उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन लोगों को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, और तुमको नहीं पता है कि कौन सी स्पिरिट इनके पीछे काम कर रही है। और ऐसी स्पिरिट के साथ मेरी तुलना नहीं हुई है ना, मैं कम से कम तुमको उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ गौरव। और ना ही मैं बना। अब रही सवाल डिबेट की, तो एक काम करो, अगर तुमको इतनी तकलीफ है ना तो इनको आने बोलो डिबेट पे। मैं इसको बुला रहा हूँ, ये बंदा नहीं आ रहा है, तो फिर तुम तो बहुत दूर चले गए नहीं। या एक काम करो गौरव, मेरी वीडियो इन तक पहुँचा दो, डिबेट तो छोड़ दो, मेरी वीडियो इन तक पहुँचा दो। मैं तुमको कॉल करके यही बोलने बोला था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हो गई ना मुझे कॉल करके आने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि ये पोस्ट के ऊपर मैंने साफ लिखा है कि नेगेटिव कमेंट्स करने से बेहतर है कॉल करो। लेकिन आप लोग नहीं करते, क्या कर सकते हैं। बस बोलने की ताकत है, करने की ताकत नहीं है ना। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी वीडियो की, और मुझे नहीं पता